सुबह की हल्की धूप में नीना खिड़की का शीशा साफ कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे दीवारें हिल रही हों, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गईं और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। वो ठिठक कर खड़ी रह गई। उसे लगा शायद उसने सपना देखा है, लेकिन जब उसने शीशे पर किसी अजीब सी परत देखी, जैसे किसी ने वहां कुछ छोड़ा हो, तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शाम को जब उसका पति घर लौटा, नीना ने सब बताया, पर उसने हंसते हुए कहा, तुम बस ज्यादा सोचती हो। थकी हुई नीना चुप हो गई, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उसने नाश्ता बनाने के लिए अंडे तोड़े, तो देखा सभी अंडे अंदर से खाली थे। न सफेदी न जर्दी, सिर्फ खोल। नीना के भीतर सवाल उठे, आखिर ये जगह है क्या? याद नहीं था कि वो और उसका पति इस कस्बे में कब और कैसे आए थे। यहाँ की औरतें हर सुबह अपने पतियों को विदा करती, फिर दिन भर नाचती, बातें करती, मुस्कुराती। सब कुछ जैसे पहले से तय था। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन अब नीना के भीतर सवाल जाग चुके थे। एक दिन उसने ठान लिया, अब वो इस कस्बे से बाहर जाए। में बैठकर वो निकल पड़ी। रास्ते में दूर पहाड़ों की तरफ उसकी नजर पड़ी। वहां एक विमान गिरता हुआ दिखा। वो घबरा गई और ड्राइवर से बोली, बस रोकिए, वहां लोग फंसे होंगे। पर ड्राइवर बोला, ये बस अपने रास्ते से नहीं हटती। नीना ने झट से दरवाजा खोला और दौड़ पड़ी। घने जंगलों को पार करते हुए वो आखिरकार उस जगह पहुंची। मगर वहां विमान नहीं था, सिर्फ एक पुराना पत्थर का मंडप जो रहस्यमयी लाल रोशनी में चमक रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गई। जिज्ञासा में उसने मंडप को छू लिया और उसी पल एक तेज प्रकाश फूटा। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मीना ने आंखें खोली, वो फिर अपने घर में थी। सारी यादें गायब थीं, दीवारें शांत थीं, सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था। बस शीशे में उसे अपनी परछाई मुस्कुराती नजर आई, लेकिन वो उसकी नहीं थी।